नमस्कार दोस्तों, सुधा किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा गुजिया। तो आइए शुरू करते हैं। मावा गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है। अब हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल देना है। घी गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें बारीक कटे हुए काजू और बादाम डाल देना है। अब हमें इन्हें कुछ देर के लिए घी में भून लेना है। आप अपने मन पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। अब हमें इसमें डाल देना है बारीक कटे हुए छुहारा। इन सभी चीजों को हल्का सा भून लेना है। अब हमें इसमें डाल देना है कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप इन सभी चीजों को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें नारियल को भी हल्का सा भून लेना है। यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो हल्का सा भुन चुके हैं। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग से बर्तन में निकाल लेना है। अब हमें वापस कढ़ाई को फिर से गर्म कर लेना है। अब हमें इसमें डाल देना है 1 कप घर का बना हुआ मावा। आप चाहें तो मार्केट वाला भी मावा यूज कर सकते हैं। अब हमें मावा को भी हल्का सा गर्म कर लेना है। मावा जो है हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। मावा को ठंडा होने के लिए अलग से बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने मावा को अलग से बर्तन में निकाल लिया है। यह पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। अब हमें इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। ड्राई फ्रूट्स के बाद अब हमें इसमें मावा को डाल देना है। मावा डालने के बाद अब हमें इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल देनी है। अब हमें इसमें 1 चम्मच भुंजी और पिसी हुई सौंफ डाल देना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच भुंजी और पिसी हुई खसखस डाल देना है। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारी गुजिया की स्टफिंग जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें गुजिया बनाने के लिए डो तैयार करना है। उसके लिए हमें 2 कप मैदा ले लेना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच घी डाल देना है। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें घी को मैदे में अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पे जो हमारा मोया है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका डो तैयार कर लेना है। हमें इसे अपने हथेलियों की सहायता से अच्छी तरह से दबा दबा करके गूंथ लेना है। यहाँ पर हमारा डो जो है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे ढक करके 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि जो डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसे एक बार और अच्छी तरह से गूंथ लेना है। अब हमें पीढ़े पे थोड़ा सा आटा लगा देना है। अब हमें बनाई हुई लोई की पूड़ी बना लेनी है। इस तरीके से अब हमें गुजिया बनाने वाला सांचा ले लेना है। उसे इस तरीके से खोल लेना है और बनाई हुई पूरी को इसके ऊपर रख देना है और हाथों की सहायता से इसे बीच में दबा देना है। अब हमें बनाए हुए स्टफिंग को इसके अंदर डाल देना है।
अब हमें इसके किनारों पे पानी लगा देना है। अब हमें इसे इस तरीके से बंद कर देना है और हाथों की सहायता से तेज तेज दबा देना है। अब हमें इसके स्टैंडों को इस तरीके से हटा देना है। अब हमें साँचे को इस तरीके से खोल लेना है। यहाँ पे हमारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह हमें सारे डो की गुजिया बना करके तैयार कर लेने हैं। अब हमें बनाई हुई गुजिया को तेल में तल लेना है। अब हमें कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेना है। तेल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब हमें बनाई हुई गुजिया को तल लेना है। अब हमें गुजिया को धीमी आंच में हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। अब हमें इसे दूसरी तरफ पलटा लेना है। अब हमें इसे उलट पलट कर दोनों तरफ हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। गुजिया हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमें इसे बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें बाकी के बनाए हुए गुजिया को भी तल लेना है। ये देखिए दोस्तों, मावा गुजिया बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।